नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी का टाइम हो रहा है 6:30, नहीं हाँ 6 बजने वाला है। 6 बजे में 10 मिनट अभी लेट है। तो हम आ गए हैं किचन में खाना बनाने के लिए। आज खड़े होके खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, तो हमने गैस को नीचे रख लिया। तो ये देखिए, रात का चावल बना था तो वो हम फ्राई कर रहे हैं। तो ये लोग स्कूल आज से शुरू हो गया, सोमवार से। और ये देखिए हम कुंदरी का भुजिया और चावल फ्राई कर देंगे। तो राई हम डाल देते हैं। हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, फिर मैं डाल देती हूँ चावल। प्याज हल्का का ब्राउन हो गया। डाल देते हैं टमाटर। तो नहीं डालेंगे क्योंकि लोग को टमाटर नहीं अच्छा लगता। नमक डाल दे, इसको फ्राई अच्छे से भून लेते हैं। ये कुंदरी का भुजिया और रोटी बनेगी। और शाम को बनेगा डोसा, जो हमने रात को इसमें डाल दिया था चावल और देखा डाल के। तो फ्रेंड, हमने रोटी बना लिया है और भुजिया तो हमारा आप देखिए कुंदरी का भुजिया और सब्जी थी। रात का चावल था वो हमने फ्राई कर दिया। बस रोटी बना के गैस पोंछ लेते हैं, किचन पोंछ लेते हैं। उसके बाद हम चले जाएंगे नहाने के लिए। बच्चे सब स्कूल चले गए और बीच में मैं चले गई थी बर्तन धोने। ये देखिए हमारा रोटी बस ये हो जाता है। फिर सप्लाई वाला पानी आ गया था तो जल्दी जल्दी उधर का काम हम निपटा के चले गए। बर्तन था, कुछ रात का बर्तन था और कुछ बर्तन इस समय का था, तो हमने धो लिए सारे बर्तन। हमारी रोटी बन गई। मैं गैस का बढ़ा देती हूँ।
पीने वाला पानी रखती हूँ। टेबल का प्लास्टिक हमने निकाल के धो लिया। जैसे कुछ भी चीज़ गिर जाता ना तो उसी के ऊपर दाग था, तो उसको हमने धो के कल पे टांग के चली गई। इसका ऊपर स्टैंड इसका नीचे का जो है ना कटोरी वो हमने धो दिया, लेकिन उस पे है। अब इसे बस लगा के नीचे से गैस बंद कर देते हैं सिलेंडर से और इसको मैं पा देती हूँ। तो ये दोनों देखिए मैं सारे कपड़े धो चुकी हूँ, बर्तन भी हमारा धुल गया है। और जो हमने मसाला था मैं इसे धो दी। बस इसे धो लेते हैं, बाहर का पानी बंद कर देंगे। तो धुल गया तो मैं ऊपर छत पे ले जाऊंगी। तो फ्रेंड आज बहुत सारा काम हो गया, क्योंकि एक दिन चली गई थी पूरा गांव पूजा करने, और फिर कल संडे को मैं चली गई थी मंदिर पूजने, जैसे अगम कुआं हो गया, पटन देवी हो गया। तो देखिए साड़ी पे साड़ी हो गया। ये साड़ी हमने गांव में पहन के पूजा किया था, और ये नीचे जो साड़ी ये वाला ये हमने मंदिर पटना गई थी ये से पूजा करने पहन के। तो सारे कपड़े फैले इधर देखिए, कुर्सी पे भी कपड़े फैले, ये देखिए। तो बस सबको अभी एक जगह रख दूँगी, क्योंकि अभी धो नहीं सकते हम, तो उससे लेडीज़ प्रॉब्लम है। जब बाल धो लूँगी फिर उसके बाद सबको धोऊँगी। वो तो मैं छूती नहीं, वो साड़ी दरवाजे पे आपने देखा है। थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, जा रही हूँ, पानी की भी प्यास लगा। उसके बाद घर में झाड़ू भी हमारा नहीं लग रही। देखिए टाइम कितना हो रहा है। तो 7:30 से ऊपर हो गया। उसके बाद मैं 7:46 हो गया। अभी सारे बिस्तर ढंग से बिछाना है। ये कपड़ा जो भी धोने के लिए रखा है वो तो अभी नहीं धोए, सबको एक जगह में रख देते हैं। उसके बाद में धोंगे, 2-3 दिन के बाद ही धोऊँगी। तो धूप हो चुकी है, मैं जा रही छत पे कपड़ा डालने। बर्तन तो हमारा धुल गया है, ये देखिए सारे बर्तन हमने धो लिए हैं। कुछ रात का बर्तन था, कुछ इस समय का बर्तन था। रात को इसलिए नहीं धोई, जैसे कि आई थी मंदिर से तो थक गई, सो गई। खाना भी यहाँ तक नहीं था, मैं बाहर कुछ खा ली थी इसे, तो आके फिर सो गई थी। सो के उठी 6 बजे। तो फिर रात का खाना का थोड़ा सा बर्तन था, ज़्यादा नहीं था, तो छोड़ दी कि कल सुबह धो लेंगे। तो कुछ इस समय नाश्ता का बर्तन, रात का बर्तन हमने धो लिया है।
अब जा रहे हैं हम झाड़ू लगा के बिस्तर ठीक करके नहा लेते हैं। पूरा घर बच्चे उथल पुथल करके छोड़ देते हैं, इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर, बस उन लोग का यही काम है। तो सब कुछ ढंग से जगह पे रखना है। देखिए मशीन पे रख क्या टोपी फेंका है, कोलगेट है, तो जिधर का सामान उधर उधर पुथल करके धर देते हैं। देखिए हमारा बिस्तर कैसे फैला हुआ है। कितना भी हम कह रहे कि बिस्तर अच्छे से बिछा दो, सो के उठे हो, तो वो सुनते ही नहीं है। वो हमारा जो इसका चादर का काटा हुआ था ना, वही है। इसको हम तकिया का कवर बनाएंगे। देखिए तकिया का कवर हम सोच रहे थे कि तकिया का इसका ये तो ऊपर का कवर हो जाएगा, और अंदर का सोच रही थी कि एक और कवर बना के रुई ला के उसको अच्छे से मैं भर दूंगी, ये कवर हो जाएगा इसमें। तो देखिए सोच रही थी कि तकिया ही ले आती हूँ, कहाँ झंझट पालना, अब रुई लाओ तो फिर ये करो, सीधा मैं इसका कवर बना दूंगी और एक तकिया तो खरीद के ले आऊंगी, इसमें हो जाएगा। ये इसका जो ये धागा है ना, चलो लीजिए। लाइट चली गई। तो ये देखिए हमने इस रूम का भी बिस्तर ठीक कर लिया है। फिलहाल अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो गर्मी की हालत काफ़ी बुरा हाल हो गया। तो चलते ही मैं नहाने के लिए पहले तो छत पे जाती हूँ। तो ये देखिए अभी मैं छत पे पानी डालने पेड़ में नहीं पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि भगवान खुद बारिश अच्छे से दे रहे हैं। छत पे चढ़ते बहुत अपना सांस लेने में हमें तकलीफ होने लगती है। ये देखिए हमारे बेटी के जूते चप्पल सारा धोया हुआ था, लेकिन कहीं पहन के जाते थे ना ऐसे ही रख देती, तो हमने कहा ऐसे धो के रखो। तो ये देखिए थक गई, थोड़ी सी रेस्ट कर लेती, उसके बाद कपड़े डालूंगी। ला के रख दिया ये हमने।
कपड़ा, सबके छत पे कपड़ा डाला हुआ है। फ्रेंड मैं नीचे आ गई छत से। तो देखिए हमने आज हमारी बेटी को कहा कि कल डोसा बना देंगे, तो उड़द की दाल हमने मंगवा लिया था। तो ये देखिए हमने तो क्या कि वो ना उड़द का, जैसे कि आप जब भी डोसा बनाओ ना तो 4/4 आपको चावल रखना है, तो 1/4 आपको उड़द की दाल रखना है। तो वो क्या कि जितना चावल था ना उतना ही वो उड़द का दाल डाल दी है। तो देखिए दाल डाली है तो बहुत ज़्यादा दाल हो गई है देखिए। तो हमने क्या किया, ऊपर से उड़द की दाल और निकाल दिया है, ये देखिए। फिर भी उतना नहीं निकल पाया तो इसमें मैंने और चावल मिक्स कर दिया, ये देखिए। तो इसको मैं अलग बना दूँगी। इसको फिर मैं ये रात को फूलने के लिए डाली थी, तो फिर मैं दोबारा इसमें डाल चुकी हूँ सुबह चावल। अब तो देखिए 2-3 घंटा उड़द का दाल तो फूल गया है, लेकिन अभी चावल जो सुबह हमने डाले 2-3 घंटे, 1 घंटे में भी फूल जाता है। फिर मैं इसको पीस कर रख दूँगी। और ये जो अलग है तो इसको मैं ऊपर से और निकाल के इसकी दही बड़ा बना दूँगी। तो सोची थी कि शाम को मैं बना लूँगी चावल। शाम को मैं सोची थी कि इसको इसमें पीस दूँगी, शाम तक इसका बैटर फूल जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो देखिए क्या होता है। तो मैं नहा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं नहा के आ चुकी थी। तो मैं थोड़ा सा ये कटोरी में ये देखिए बेसन, शहद और ये हल्दी, थोड़ा सा टमाटो का ये थोड़ा सा हमने ऊपर से कट करके ले लिया था। फिर उसी से मैं ऐसे मसाज कर रही थी। इसमें कच्चा दूध भी मैं डालती थी, लेकिन हमने दूध खौला दिया। ऐसे भी हम खौला हुआ दूध बना, लेकिन कितना लोग कहते हैं कच्चा डाला करो, लेकिन वो भी ले लेते थे खौला हुआ दूध, उबला हुआ दूध। तो इसी से मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जो जैसे अपना, तो उसके लिए मैं ऐसे मसाज करती हूँ हल्के हल्के हाथों से। रोज नहीं कर पाती, टाइम नहीं मिल पाता। हाँ कभी बैठी रहती हूँ तो कहती हूँ, तो नहा के हमें समय मिला तो हमने चलो अभी कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए मसाज कर रही थी। काफ़ी दिन से नहीं कर रही थी ना। हम साबुन लगाते ना तो चेहरा खिंचा खिंचा जैसा लगता है। हमारा फेस वॉश ख़त्म हो गया है। हम जॉय का लगाते हैं। जॉय का हर चीज़ का आता है, जैसे अमरूद का आता है, सेब का आता है, पपीता का आता है, ऑरेंज का आता है। जिस फ्लेवर में आप यूज करना चाहें हर फ्लेवर में आता है उसका। तो जॉय का हम यूज करते हैं। तो हो गया, मैं जा रही हूँ मुँह धोने में। 2-3 मिनट हमने मसाज कर लिया था। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं पानी से सिर्फ चेहरा हमने धो लिया है अच्छे से। हल्दी तो आपको पता ही है कितना अच्छा है। तो हमने 1 चुटकी हल्दी डाल लिया था, और 1 चम्मच नहीं, बस 1 चम्मच इतना हमने शहद डाला था। मतलब आधा चम्मच के आधा डाला था, तो इतना था। और आधा चम्मच हमने बेसन लिया था। बस थोड़ा सा टमाटो का ऊपर का हल्का सा काट के हमने दिखाया कि उसी से, मतलब हमने पहले घोल लिया था। ऐसे तो मैं हमेशा दूध से घोलती थी, लेकिन फिर मैं सिर्फ पानी से ही हल्का हमने डाल के घोल लिया था। तो हमने नहाते समय साबुन नहीं लगाया है, क्योंकि खिंचा खिंचा हो जाता है, अजीब लगता है हमें। तो टाइम था तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा मसाज कर लेते। देखिए हमारे आगे का ये बाल हमारा काफ़ी टूट गया, कहाँ यहीं से झड़ना शुरू हो गया। जब हमारा झड़ता है ना, इतना दूर से पूरा झड़ना शुरू हो जाता, फिर यहाँ सब।
तो है छत पे एलोवेरा लगा है। मैं महीने में 10 बार भी यूज कर लूँ ना तो फिर बिल्कुल झड़ना बंद हो जाता है, बाल का ग्रोथ भी है वो बड़ा होने लगता है यदि टाइम से आपको। लेकिन इधर 6-7-8 महीने से हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। तो हाँ, जिसको बाल झड़ता है बाहर की चीज़ लगाने से अच्छा है कि आप घर का चीज़ यूज करें। आज तो घरों में होता है एलोवेरा का पेड़, तो आप वो यूज करिए। तो हमने फिर 2-3 बार हमने मट्टी यूज किया था, गंगा जी का मट्टी होता है ना, तो वो गई थी तो मैं ये गए थे तो वो लेके आए थे। तो हम हमेशा 1-2 बार वो, उससे क्या होता है ना, आपका ये माइंड है ना बिल्कुल ठंडा हो जाता है। गर्म होता है इसी के कहते हैं पेट की गर्मी से भी बाल झड़ता है और माइंड में कुछ टेंशन रहता है। ऐसा तो टेंशन नहीं है कुछ, लेकिन आप बाल झड़ने का तो आजकल सबके जितना को सुनो आप सबको बाल हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। ये देखिए कैसे हमारा पूरा मांग दिख रहा है। तो हमने चावल हमको बनाना है और जो डोसा का हमने तैयारी किया बस उसे मैं पीस के रखाती हूँ धूप में, क्योंकि उसे फूलना भी तो चाहिए। जितना वो अच्छे से फूल जाता है तो डोसा काफ़ी क्रिस्पी अच्छा बनता है, टेस्टी। मैं देखिए सांभर चटनी तो अलग हो गया, लेकिन हाँ डोसा कुरकुरापन रहता है तो काफ़ी अच्छा बनता है। तो वही अब मैं उसे पीस के भी धूप में रखूँगी और अभी जा रहे हैं चावल चढ़ा दें, क्योंकि 12 बजने वाला है। अभी तो बच्चे नहीं आएंगे, 2 बजे 2:10 में आते, 2:20 में भी आते हैं। साइकिल उनका ख़राब पड़ा है, एक बार बनवाए थे फिर ख़राब हो गया, तो देखिए कब बनाते हैं। और धूप भी काफ़ी तेज़ है, देखिए कितनी तेज़ धूप है। हमने बर्तन धोया तो भी अंदर नहीं रखा था, यहीं पे है, क्योंकि भारी है और पेट में भी दर्द है, इसलिए हमने अभी नहीं उठाया, वहीं पे छोड़ दिया। तो हम जा रहे हैं चावल चढ़ा देने, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो फ्रेंड देखिए हमने ये जो डोसा का बैटर था हमने इसे पीस दिया। ये देखिए मैं इसे थोड़ी सी पानी डाल के इसको पतली कर, ये देखिए ये तो काफ़ी गढ़ी है। अभी इसमें मैं इसी तरह इसको अच्छे से मिक्स करके मैं हाथों से धो लेती। इसमें मैं क्योंकि अभी बहुत ये थिक है, मैं इसे अच्छे से जो हमने पानी डाला है इसमें ये कितनी थिक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी और, तो मैं इसे अच्छे से थोड़ा सा और हल्का पानी डाल देती हूँ। बस इसे जार को मैं धो के ढक्कन को जार को धो के बस इसे खिलाऊंगी। तो बस मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए तो हमने फूलने के टाइम पे हमने रातों को इसको फूलने के लिए डाल दिया था। जैसे हमने बताया कि उड़द का दाल ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैं ऊपर से उड़द की दाल नहीं निकाल पाई थी, तो जो थोड़ा बहुत निकला, देखिए आधा केजी हमारी बेटी डाल दी। उससे थोड़ा सा बच्चा है वो कंफ्यूज हो गए, हमारी तबीयत कुछ कल ठीक नहीं थी, इसी की वजह से हमने उससे बोल दिया था। तो जितना चावल उतना वो डाल ये उड़द का दाल डाल दी। तो हमने क्या किया उसको थोड़ा सा अलग निकाल के, और चावल सुबह में मैंने तो इसे मैं सुबह में पीस के और धूप में रख दी थी, लेकिन नहीं वो हो पाया। अब मैं अभी पीस रही हूँ, देखिए फूल जाएगा तो शाम को बनाऊंगी, नहीं फूलेगा तो कल बनाऊंगी। और ये जो था इतना मैंने उड़द का दाल ऊपर इसको निकाल दिया, क्योंकि जब 4 गिलास किसी कप से आप नापते हो, चाहे 2 गिलास आपका वो है, तो आधा कप आप उड़द का दाल डालना, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए इतनी थिक होनी चाहिए, जब कैल्शियम में पूरा ऐसे हो, ये देखिए ये है ना, ऐसे होना चाहिए बिल्कुल। तो फिर आपका डोसा काफ़ी अच्छा बनेगा, और पतला करिएगा तो फिर अच्छा नहीं बनेगा, इतनी थिक उसकी होनी चाहिए। तो मैं अब जा रही हूँ छत पे से रखने। जब ये शाम को फूल जाएगा तो मैं सांभर चटनी की तैयारी करूँगी, और नहीं फूल पाएगा तो मैं इसे फिर, क्योंकि गर्मी का मौसम है, चटनी में बना के नारियल का रख दूँगी। सांभर देखिए क्या होता है, ये फूल जाए अच्छा से शाम तक तो मैं तैयारी कर लूँगी।
सांभर चटनी हम बना लेते हैं। तो हमने से जा रही छत पे, हमारा कपड़ा है, छत पे हमारा सूती का कपड़ा है। सूती का कपड़ा आप इस बर्तन में पूरे से लपेट के इसके ऊपर ढक के, तो फिर वो काफ़ी अच्छे से फूल जाएगा। फिलहाल तो मैं भी ऐसे ही ले जा रही हूँ इसे। बराबर बहुत अच्छे से आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसी को ढका है। तो ये रहा हमारा लोही, जिस सिलबट्टे का लोही, तो ना उसको मैं ऐसे ही रख दूँगी। तो चलिए छत पे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो फ्रेंड ये देखिए, मैं इस तरफ से प्लेट में, ये देखिए हमने इस तरीके से इसको कर दिया और इसके ऊपर रख दिया। इसे धूप में ऐसे शाम तक छोड़ दूँगी, जब तक इस पर धूप पड़ेगा तो अच्छा हो जाएगा। देखिए कितनी धूप है, कपड़ा तो सूख गया है, काफ़ी धूप छत पे। तो देखो ना फ्रेंड कितनी धूप है यहाँ। चूल्हा जब बारिश होता है ना तो टब से झांक दिए थे, क्योंकि बारिश के कारण वो टूट जाएगा। और ये देखिए हमने कपड़े सारे छत पे ऐसे ही फैला दिए। और ये रहा हमारा बैटर फूलने के लिए यहाँ रख दिए, जा रहे हैं नीचे। काफ़ी गर्मी थी, पंखा हमने चालू कर लिया। तो फ्रेंड हमने नहा लिया, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी, तो हमें जस्ट अभी नहा के आई। और हमने आलू उबालने के लिए चढ़ा के चली आई। तो ये देखिए हमने कुकर में आलू उबालने के लिए चढ़ा दिया था। एक सीटी लग चुकी है, दूसरी सीटी में बंद कर देते हैं इसे। अब हम जा रहे हैं नारियल की चटनी तैयार करने। तो देखिए हम नारियल की चटनी में क्या क्या डालते हैं और कैसे बनाते हैं नारियल की चटनी। तो फ्रेंड हमने इसमें नारियल डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, और ये देखिए लहसुन हमने डाल देते हैं। तो बस इसे मैं पीस लेते हैं, फिर बाद में इसे छेंक दे दी। तो फ्रेंड हमने ये भुना हुआ बादाम मंगाया था, ये देखिए थोड़ा सा मंगाया है। मैं पेपर पे रख के दिखा देती हूँ आपको। ये भुना हुआ हमने मंगाया था, तो इसे सोचा कि हमने रोस्ट कर लेते इसलिए, क्योंकि मार्केट का रहता है तो थोड़ा बरसात का मौसम में तो थोड़ा सा अजीब रहेगा। तो इसको मैं रोस्ट को हल्का कर लेती हूँ। तो जो हमने नारियल की चटनी हमने पीसी है ना, ये देखिए ये हमने नारियल की चटनी पीसी है।
ये हमारी नारियल की चटनी। बस इसमें थोड़ा सा मिक्स कर, ये चना और भुना हुआ आप मिक्स कर दो या मूंगफली के दाने से मिक्स कर दिए तो अच्छा हो जाता है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। सारे बर्तन धुला हुआ बाहर है, एक बर्तन अंदर नहीं है हमारा। बहुत जल्दी इतनी गर्म हो गई है। खुशी तो ये देखिए हमने डाल दिया इसमें मूंगफली। तो मैं इसे अच्छे से पीस लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी चटनी तैयार है। कितनी स्मूथ और कितना अच्छा पीस गया है, ये देखिए। तो अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसे छौंका लगा देती हूँ। तो फ्रेंड, हमने इसमें छौंका लगा दिया। ये देखिए, कढ़ी पत्ता और राई और सूखी मिर्च और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, क्योंकि रेड हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो मैंने इसे अच्छे से, खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। तो मैं इसे ढक के रख देती हूँ। अब मैं सांभर चढ़ा देती हूँ। तो सांभर में सिंपल बनाने जो पास के हम लोग का बाजार था, वहाँ लौकी नहीं थी, तो मैं सीधा टमाटर और प्याज से सांभर बना लेती हूँ। नहीं तो ऐसे लौकी डालिए, जैसे हम लोग को बोलते हैं कोहड़ा, वो डाल सकते हैं, सहजन डालते हैं, भिंडी हमें भिंडी या सहजन बिल्कुल पसंद नहीं सांभर में। हाँ, कद्दू डाल लेती हूँ, कोहड़ा होता है ना, इसको पम्पकिन बोलते हैं, वो डाल लेती हूँ, लेकिन सहजन हमें नहीं पसंद है। तो देखिए मैं सांभर में क्या क्या डालती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम देखिए आलू भुनने दिखाती हूँ। तो हमारा आलू अच्छे से मैश हो गया है, बस इसे भूनना है हमको। तो इसमें मैं तेल डाल देती हूँ। इसमें जो हरी मिर्ची वो लाल होगी तो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इसमें मैं काली वाली राई डाल दिया है हमने। और कढ़ी पत्ता हमने डाल दिया है। ये हरी मिर्च तोड़ के हमने डाल दिया इसमें। 2-3 सूखी मिर्च डाल देती हूँ। बादाम को 2-2 आधा करो। कौन है? हल्दी हमने डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी। अब मैं प्याज इसमें डाल देती हूँ। अभी हमें सांभर भी नहीं बनाया है और टाइम हो रहा है 8:30। एक साथ चला दें।
तो जब तक ये प्याज हल्का बिल्कुल नहीं भूनना है, लेकिन हाँ जो चिपका हुआ रहता है ना प्याज की तरकारी वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, तो वो अच्छा रहेगा। काफी स्मेल आ रही है। तो बस थोड़ा सा और प्याज काट लेते हैं राजमा के लिए। सॉरी फ्रेंड, शाम पर हम एक दिन सोच रही थी कि मैं राजमा की अच्छी सी ढाबा स्टाइल में, ढाबा तरीके से उसका मैं आपको रेसिपी दूंगी, तो देखिए कब होता है। बिल्कुल ढाबा तरीके से। हमें राजमा चावल बहुत पसंद है, लेकिन हाँ मेरे स्वामी जी को पसंद नहीं है राजमा चावल। ऐसे ये कोई खाने का चीज है, अपनी अपनी पसंद है, सबके अपनी चॉइस है, उनको नहीं पसंद है कुछ क्या कर सकते हैं। तो जब तक ये इधर गैस खाली है तो मैं इधर ला के रख देती हूँ कुकर। कुकर गर्म भी तो होनी चाहिए। मैं डाल देती हूँ अरहर की दाल। कुकर में अरहर की दाल डाल देती हूँ। ठीक है ना? जब तक आके प्याज अच्छे से भूनो। पर्दा हटा, पर्दा हटा। नहीं ऐसे तो हमने अरहर की दाल रख दी है। ये टमाटर में डाल देती हूँ। इधर चलाओ तो उसको तेज करते हैं। ज्यादा हमारा दूध ना जैसे हम खा लीजिए, आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड इसमें हमने टमाटर प्याज काट लिया है, मैं इसमें डाल देती हूँ। हल्दी हल्दी डाल देती हूँ। बाकी का काम बापरे मिला ना। अरे रुको ना, काम तो करो ना भाई, इसमें भी नमक डालना है। तो इसमें हमने मूंगफली डाल दिए हैं।
डाले। हाँ, तो इसमें थोड़ी सी इमली की पानी डाल देती हूँ, टेस्टी हो जाएगा थोड़ा सा, बस बस बस। तो इसमें हमें इमली का पानी डाल दिया क्योंकि खट्टापन तो अच्छा लगता है, इसमें डाल दिया। मैं इसमें गरम मसाले डाल दी क्योंकि हमने सांभर मसाला मंगाना भूल गई थी, इसलिए भूल गए दुग्धा में हो गई ना। जैसे कि हमने बताया था वीडियो में कि जो हमने रात को फूलने के लिए डाल दिया था चावल और उड़द की दाल, तो फिर उड़द की दाल वो काफ़ी ज़्यादा हमारे बेटे ने डाले, उसी को हमने बोल के सो गए थे जितना बताए ना उससे दुगना वो डाल दी। तो इसी के कारण हम उड़द की दाल ऊपर से निकाले हैं और फिर उसमें थोड़ा सा और चावल सुबह में फूलने के लिए दिए 10 बजे 11 बजे। तो फूलने के किया कि 12 साढ़े 12 मैंने पीसा, हमें लगा फूलेगा कि नहीं, लेकिन हाँ वो अच्छी तरीके से फूल गया। हमने धूप में छत पे रख दिया, बस इसी के कारण हमें ध्यान देने रहा। डोसा तो रूम से ये किचन से बाहर गैस निकाल के बनाना पड़ेगा। बनाते तो हम छत पे, लेकिन ये है कि ऊपर ले जाओ, नीचे लाओ, सारा सामान ऊपर पहुंचाओ। इसी कारण हमने सोचा कि ये सब बना लेते हैं, डोसा सिर्फ छत में, लेकिन हमें डोसा भी नीचे ही बनाना पड़ेगा, इनमें टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। चूल्हा जलाने में तो 10-20 मिनट से ही जाएंगे, 10 मिनट। और फिर हमारा बच्चा जो पति है ना, वो बजाने के लिए जाएंगे, इसलिए हमें नीचे ही बनाना पड़ेगा। तो इसे मैं ठंडा करने के लिए घर में रख के चले आते हैं, जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसे मैं आती हूँ पंखे के नीचे रखे, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो फ्रेंड ये देखिए हमने लोहे के तवे पे बना रहे हैं डोसा, और ये देखिए हमारा, तो इसमें आलू का बैटर है ना, हमने तैयार कर लिया अच्छे से। इसमें तो 1-2 तो पहले शुरू का खराब होगा, फिर उसके बाद अच्छा होता है। हमसे बड़ा बर्तन लेते हैं, पहले इसमें हम देखिए इस तरीके से हमने सूती का कपड़ा छोटा सा लिया है, तेल इसमें लगाने के लिए इस तरीके से। देखते हैं कैसा होता है।
देख लीजिए हमारा बैटर कैसे फूल गया था, ये इतना था और ये फूल के ऊपर तक आ गया। गाढ़ा लग रहा है। तो अच्छे से पूरा बैटर में देखते हैं, एक डाल के देखते हैं क्या होता है कैसे। तो मैं चिकना नहीं हुआ है, फिर भी देखते हैं। देखते हैं कैसा बनता है। बना तो मैं कई बार चुकी है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट बार बना, मैं 10-12 बार बना चुकी। इडली हो गया, डोसा हो गया, मैं ये सब बना चुकी हूँ। हाँ, लेकिन शुरू एक दो तो खराब होगा, एक ही पीस, उसके बाद बहुत अच्छा होने लगता है। तो काफी नींद आ रही, इतनी तेज नींद आ रही है। मैं कुछ निकाल लेती हूँ पहले, उसके बाद इसको बर्तन में निकालूं। इस वाले बर्तन में मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि हम मिलाने के लिए तो चाहिए अच्छे से, इसमें मिल नहीं पा रहा। इसे मैं ढक के रख देती हूँ। तो ये हमारी गाय माता का हो गया। बहुत छोटा सा ज़्यादा फ्रेंड, सांभर हो जाए तो मैं गैस को नीचे कर लूँगी। अब ये डाल देते, तो पानी हमको डाल के थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, फिर जैसे डोसा हमारा
बहुत ज़्यादा हमारी बेटी उड़द का दाल इसमें डाल देती है, इतना बैटर हमारा नहीं है का अभी और इतना रखा है। तो मैंने ना गैस को तेज पे रखा है और ना ही कम पे, मीडियम पे भी रखा है। तो अच्छे से हमारा डोसा निकल गया, जले भी ना और क्रिस्पी भी हो जाए। किसी किसी साउथ इंडियन खाना पसंद है प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, किसी किसी पसंद है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, डोसा अच्छा लगता है, इडली अच्छी लगती है, बहुत ये सब बहुत पसंद है। सांभर हमारा हुआ है नहीं, भुन जाए तो उसको अढ़ाई सूखी मिर्च करी पत्ता से उसे हम छिड़का लगा देते हैं। दाल जैसा भी होना चाहिए वैसा अभी नहीं हो पा रहा है, बस ये चिकना हो जाएगा तावा, उसके बाद ये हो पाएगा। इसी में गीला कर लेती हूँ, 12 बजे बस। देखिए हुआ तो है कुरकुरा, लेकिन थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए। तो यही देखिए, तो और निकाल के दिखाऊंगी आपको। एक चटनी और बनती है जैसे चना का दाल का हो गया और मूंगफली का। तो मूंगफली हमने क्या किया है, वो जो नारियल की चटनी बनाई थी उसमें हमने डाल दी, एक चने की दाल, उसमें लाल मिर्च खूब सारा डाल के बनाओगे ना वो भी अच्छा होता है। चटनी तो अपने तरीके से जैसे आप बनाएंगे, जैसे सांभर आप तैयार करो डोसा में तो मज़ा नहीं है, यार डोसा बना लो आप सांभर से चटनी एक चीज़ भी कमी हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता, हमें पूरा बिजबत चाहिए खाने। जैसा चिकना होना चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं है। देखिए कब तक चिकना तावा हमारा।
खुला नहीं है हमारा कुकर, इसलिए जल्दी नहीं हो सकता। कोई इसे और तावा बड़ी होती तो इसके स्पेस में और फैला देती पतला में, लेकिन जितना है खैर नहीं में है तो हम बना तो देते हैं। कितना टाइम हो गया, बच्चे सब